उजाला और मैं हूं औरैया से आपके साथ ज्योतिवेंद्र दुबे। हाल ही में कानपुर देहात में आयोजित हुई दिशा की बैठक में वहां के सांसद, वर्तमान सांसद अकबरपुर से बुले सिंह और पूर्व सांसद रहे अनिल शुक्ला वारसी के बीच एक विवाद की जो खबर थी वो आई और वो राजनीति के गलियारों में बहुत चर्चा का विषय बनी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व सांसद पर आरोप लगा रहे हैं, पूर्व सांसद की राय अपनी अलग है। आज हमारे साथ औरैया पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी जी पहुंचे हैं। हम उनसे बात करिए, जानेंगे कि वाकई में ये मामला क्या था और वो इस बात पर क्या कहना चाहते हैं। सांसद जी, पूरा सांसद जी आप हैं और सांसद जी से आपका विवाद हुआ, ये क्या मामला था, आपने क्या मुद्दा उठाया और आप इसे कैसे देखते हैं इस विवाद को? देखिए, वो जो दिशा की मीटिंग है उसमें दिशा की मीटिंग में जो कार्रवाई हो रही है वो दिशा के जो निर्देशों से अलग हटके होती है, क्योंकि उसमें तो केवल केंद्रीय सरकार की जो योजनाओं को किस तरह जमीन पर उतारा जाए, उसका फायदा कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इस बात को लेकर के दिशा की मीटिंग होनी चाहिए जी। और वहाँ के जिले के जो अधिकारी हैं और नेता हैं उनमें आपस में किस तरह कोऑर्डिनेशन बने, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस बातों की चर्चा नहीं होती है। वहाँ पे जो निजी अपने अपने उनके गोल हैं या जो उनकी अपनी जो भी किसी से कोई दुश्मनी उसको निकालने का काम होता है। उनके 4 लोग हैं जिनको वो गलत तरीके से मिनिस्ट्री से नॉमिनेट करा के ले आए हैं, वही लोग क्वेश्चन उठाते हैं। पूरा आप किताब उठा के देख लीजिए, किसी और का क्वेश्चन नहीं होता है, वही चारों लोग क्वेश्चन उठाते हैं, फिर अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि आप जाइए वहाँ पर जो है क्या नाम उनकी जाँच करिए। और अधिकारी अगर उनके पक्ष में जाँच देता है तो ठीक है, नहीं देता तो अधिकारियों को टॉर्चर करते हैं, इनको चार्जशीट दो, इनके खिलाफ FIR लिखाओ, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। और इसके बाद फिर फैक्ट्री मालिकों को परेशान करते हैं, फिर वो लोग उनसे मिलने आते हैं, फिर जो भी उनकी बातें हो या जो उनकी इच्छा पूर्ति हो उसको वो करते हैं। तो ये एक तरीके से दिशा जो है एक बजाय मतलब विकास की बातों को करने के लिए वहाँ पर लोगों को परेशान करने और उगाही का अड्डा बन गया है। ये जो इसका मैंने विरोध किया जी। और मैंने कहा कि चूँकि मैं खुद भी पहले वहाँ पे क्या नाम अध्यक्ष रह चुका हूँ, जब निगरानी समिति थी 2007 में जब सांसद बना था जी, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि हम किसी पर्सनल बात को लेकर के उस पर डिस्कशन करें। दूसरा, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपने तो मेरा विरोध किया था चुनाव में, तो ये सरासर गलत है। मैंने बाकायदे अपील उस समय जारी की थी, दैनिक आज अखबार में छपा था और करीब 50,000 रुपये मैंने पेमेंट किया था। और अगर हमने उनका विरोध किया था तो उस समय की हमारी कॉल डिटेल वो निकाल लें। माननीय भोले सिंह चुनाव जीतने के बाद रात में 1 बजे मुझे टेलीफोन किया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और मैं जो है तो मैंने कहा कि आज सांसद जी सुबह आइएगा, बोले नहीं सुबह मुझे दिल्ली जाना, मैं आज ही मिलूँगा। तो हम नीचे उतर के आए, उन्होंने मुझे 1 किलो मिठाई दी और मेरे पैर छुए और मुझसे आशीर्वाद लिया। तो अगर मैंने उनका विरोध किया होता तो कोई मुझे क्या कृतज्ञता व्यक्त करने आता? ये चुनाव जीतने के बाद की बात है। अच्छा। तो हमने तो उनको अगर मदद न की होती तो वो तो मेरे पास कृतज्ञता व्यक्त करने आए थे, तो क्यों आते मेरे पास आते? तो वो उनका काम है झूठे मूठे लोग आरोप लगाना, लोगों को परेशान करना और फिर उनके लोग जा करके वसूली करते, यही सब उनका काम। ये एक चल रहा है कि ये इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट क्षेत्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को भेजी है भाजपा के, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस संबंध में मैंने DM को लिखा है कि जो भी मीटिंग हुई है उसकी पूरी कार्रवाई कहीं न कहीं रिकॉर्ड हुई है जी, क्योंकि आजकल तो सब चीज़ें रिकॉर्ड होती है, मिनट टू मिनट रिकॉर्ड होता है। तो मैंने कहा कि उसको पूरे जो भी उनका वीडियो बना है उसको फ्रीज करें और फ्रीज करके वो जो है हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रदेश महामंत्री, उनके सामने भेजें और वो लोग उसकी गहनता से उसको चेक करें। अगर उसमें कहीं मेरी गलती हो जी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर गलती भोले सिंह की हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। भोले सिंह इतने अच्छे पद पर बैठने के बाद जब मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि होता क्या है कि जब आदमी बात का जवाब नहीं दे पाता है तो कुतर करता है, और कुतर से बात नहीं बनती तो ऑफेंसिव हो जाता है, मारपीट पे उतारू हो जाता है। तो मेरे तरफ वो जो है मुझे मारने के लिए दौड़े, उनके लोग दौड़े, माँ बहन की गालियाँ दी। वो तो पुलिस के लोग बीच में नहीं आ जाते तो हो सकता है कि दे वेयर अप्रोचिंग टुवर्ड्स मी टू हिट मी, तो मैं तो मार खा गया होता, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, मैं बच गया। तो ये जो गुंडागर्दी हो रही वहाँ पे, और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं जो है कानपुर देहात का सबसे बड़ा क्या नाम हिस्ट्री सीटर हूँ,
ये सांसद ने कहा। सांसद जी ने कहा जी। और उन्होंने 1 लाख और भी कही इसके अलावा कि मैंने 20 लाख रुपए 20 करोड़ रुपए रिश्वत ली है, 20 करोड़ रुपए रिश्वत ली है और इस मामले को मैंने प्रधानमंत्री के सामने बताया भी है, इस बात को भी कबूल किया। तो भैया ऐसे आदमी है वो, तो ये तो देखे पार्टी देखे कि। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।